अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, फंक्शन इन पाइथन। फंक्शंस प्रोग्रामिंग की बैकबोन होती है क्योंकि ये हमें कोड ऑर्गेनाइज, रीयूज़ और सिंप्लीफाई करने का मौका देती है। सोच लें, आपको एक काम 10 जगह करना हो तो आप 10 जगह कोड लिखोगे या एक फंक्शन बना के बार बार कॉल करेंगे। ऑब्वियसली फंक्शन बनाना बेस्ट है। वेलकम टू माय चैनल कोड ओरा और आप सीख रहे हैं पाइथन बिगनर टू प्रो सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ फंक्शन? अ फंक्शन इज लाइक अ स्मॉल मशीन इनसाइड योर प्रोग्राम। फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो सिर्फ तब चलता है जब आप उसे कॉल करते हैं। सोचें जैसे एक मशीन है, जब तक आप बटन नहीं प्रेस करेंगे मशीन काम नहीं शुरू करेगी। जो फंक्शन है इसका अपना नाम होता है। हम इसमें इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट मीन्स के रिटर्न वैल्यू दे सकते हैं। इन सब को हम एग्जाम्पल के साथ आज सीखने वाले हैं। जो पाइथन फंक्शंस हैं ये एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं, मतलब एक बार फंक्शन बना लो और इसको जितनी बार चाहो यूज़ करो। राइट वंस, यूज़ मैनी टाइम्स। पाइथन में फंक्शंस बनाने के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं डेफ। पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए हम डेफ कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि फंक्शंस इम्पोर्टेंट क्यों हैं, हम फंक्शन को क्यों यूज़ करते हैं। वाई फंक्शंस आर इम्पोर्टेंट। पहला जो है वो है कोड रीयूज़एबिलिटी। एक ही कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। दूसरा है हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड कोड। क्लीन और रीडेबल कोड होता है। ईजी टू डीबग। अगर प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ हम जो फंक्शंस जो हमने बनाया है सिर्फ उसको चेक करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि फंक्शंस को क्रिएट कैसे करते हैं पाइथन में। हाउ टू क्रिएट अ फंक्शंस इन पाइथन। पाइथन में फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं। पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। सबसे पहले डेफ मीन्स वी आर डिफाइनिंग आ फंक्शन। फिर ग्रीट। जो ग्रीट है वो फंक्शन का नाम है और आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। ग्रीट की जगह आप अपने से कोई भी इस पे नाम दे सकते हैं। फिर ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स बताती हैं कि ये फंक्शन है। डेफ, ग्रीट और ब्रैकेट्स। और प्रिंट करेगा हेलो वेलकम टू पाइथन। तो ये था हमारे पास फंक्शन को क्रिएट करना, कि फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। एक दफ़ा जब फंक्शन बन जाता है तो खुद से रन नहीं होता, इसको कॉल करना पड़ता है। कॉल करने के लिए जो हमने नाम जो रखते हैं हम नाम, बस उस नाम और ब्रैकेट लगाते हैं तो फंक्शन हमारा कॉल हो जाता है। अब जो हमने नाम रखा था ग्रीट और ब्रैकेट, कॉल करने के लिए जो हमने नाम और वो ब्रैकेट लगाओ तो फंक्शन हमारा कॉल हो जाता है। अब इसको रन भी कर लेते हैं। ये देखें, हेलो वेलकम टू पाइथन। ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि आपको बताया जा सके कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस विद पैरामीटर्स। कभी हमने फंक्शंस को इनपुट देनी होती है तो इन इनपुट को हम पैरामीटर्स कहते हैं। चलिए समझाती हूँ एक एग्जांपल के ज़रिए। फंक्शंस बनाने के लिए डेफ का यूज़ होता है तो डेफ, फिर ग्रीट यूज़र, ये एक फंक्शन का नाम रखा। अब इस ब्रैकेट से पता चलता है कि ये फंक्शन है। पहले जस्ट हमने ये ब्रैकेट्स छोड़ दी थी, लेकिन अब हमें इनपुट चाहिए, इनपुट देनी है। तो ब्रैकेट्स के अंदर जो नेम लिखा है इसे हम पैरामीटर्स कहते हैं। पैरामीटर का मतलब होता है जो वैल्यू फंक्शन के अंदर इनपुट आएगी, यहाँ यूज़र का नाम इनपुट मिलेगा। जैसे हमने ये नेम ब्रैकेट्स के अंदर जो नेम रखा, यहाँ यूज़र का नाम इनपुट मिलेगा। और प्रिंट करें हेलो प्लस नेम, जो भी नेम होगा, और प्लस वेलकम टू पाइथन। ये वो काम है जो फंक्शंस करेगा। प्रिंट करेगा हेलो और जो भी यूज़र का नाम होगा
और वेलकम टू पाइथन ये प्रिंट करेगा। अब नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, जो हमने नाम रखा था फंक्शन का ग्रीट यूज़र। फंक्शन के नाम के अंदर जो पैरामीटर देने हैं नाम, तो ग्रीट यूज़र अंदर जो नाम था आप कोई भी अंदर नाम लिखें, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अली और ग्रीट यूज़र सारा। ये हमने अंदर पैरामीटर्स दिए, नाम दिए। अब कोड को रन करते हैं तो देखें, हेलो अली वेलकम टू पाइथन, हेलो सारा वेलकम टू पाइथन। आप चाहे जितनी दफ़ा मर्जी कॉल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यही है कि आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा कोड, बस एक फंक्शन बनाएं और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उसे कॉल कर लें। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, एक होता है फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। कभी कभी फंक्शन कोई रिज़ल्ट रिटर्न भी करता है, जिसे हम बाद में यूज़ करते हैं। चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। डेफ डिफाइन फंक्शन, और हमने फंक्शन का नाम रखा है ऐड, और ब्रैकेट्स के अंदर दो पैरामीटर हैं a और b। मतलब कि ये फंक्शन दो नंबर लेगा इनपुट के तौर पर। फिर रिटर्न a प्लस b, फंक्शन के अंदर लिखा है रिटर्न a प्लस b, मतलब a और b ऐड करो। रिटर्न का मतलब है जो आंसर निकला उसको फंक्शन के अंदर, उसको फंक्शन के बाहर भेज दो, यानी कि रिज़ल्ट वापस मिल जाए। और रिज़ल्ट इज इक्वल ऐड 5 और 3। यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया। ऐड 5 और 3 का मतलब है a इज इक्वल 5 और b इज इक्वल 3। यहाँ पे फंक्शन कैलकुलेट करेगा 5 प्लस 3 और आंसर जो हमारा रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और फिर प्रिंट करवाएं रिजल्ट इज इक्वल रिजल्ट, कि जो रिजल्ट है हमारा वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाए। तो यहाँ हमारा रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा 5 प्लस 3 इज इक्वल 8। तो इसको हम रन करके देखते हैं तो आया हमारे पास रिजल्ट इज इक्वल 8। तो आज हमने पाइथन का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखा, फंक्शन। और अगर आपको फंक्शन पूरी तरह समझ ना आया हो तो डोंट वरी, क्योंकि नेक्स्ट हम मिनी प्रोजेक्ट्स करेंगे, पाइथन के मिनी प्रोजेक्ट्स करेंगे। इस प्रोजेक्ट में हम अब तक जो जो सीख चुके हैं, लाइक वेरिएबल्स, लूप्स, कंडीशंस, फंक्शंस, इन सब को यूज़ करेंगे। इससे हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और हमें ये भी समझ आएगा कि हम अब तक पाइथन में क्या क्या सीख चुके हैं। सो गेट रेडी, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।